दूसरा महत्वपूर्ण आसन बच्चों के लिए भुजंगासन। इस आसन को सर्पासन भी कहते हैं। ये आसन शरीर के अंदर से 20 तत्वों को बलपूर्वक शरीर के बाहर निकालने वाला आसन है। पुराने जमाने में योगी लोग झोपड़ी बना करके किसी नदी के किनारे साधना करते थे, योगाभ्यास करते थे और प्रातः काल 4 बजे या 3 बजे उठ करके नदी का स्नान, पूजा अर्चना इत्यादि कार्य करते थे। उस समय न तो पक्के मकान थे न ही बिजली थी, तो झोपड़ी में कच्चे फर्श पर घास फूस की बनी हुई झोपड़ी होती थी और बिजली या प्रकाश के नाम पर केवल दीपक जलाते थे। तो बहुत बार क्या होता था कि जहरीला कीड़ा, सांप, बिच्छू इत्यादि योग साधक को काट लेते थे और हमारे प्राचीन योगी उस विष को, जो बिच्छू, सांप या जहरीले कीड़े के काटने के कारण शरीर में फैला है, भुजंग आसन का अभ्यास करके उस विष को शरीर से बाहर निकाल लेते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि वह विष शरीर को या जीवन को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता था और कुछ समय की अस्वस्थता, कुछ समय की शारीरिक तकलीफ के बाद जब शरीर के अंदर से वह विष पूरी तरह बाहर निकल जाता था, तो उस योग साधक का शरीर फिर से पहले जैसा हो जाता था, स्वस्थ हो जाता था और इस काम में बस कुछ घंटे लगते थे। चाहे जहरीले से जहरीला कीड़ा काटे तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। उसका कारण, उसका जो मूल कारण है वो ये है कि वो योगी लोग भुजंगासन का अभ्यास करते थे और भुजंगासन शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को, उन तत्वों को जिन तत्वों की शरीर को आवश्यकता नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ शरीर के अंदर अगर इकट्ठा है तो भुजंगासन के अभ्यास से वो पदार्थ शरीर के बाहर निकलने लगता है। आज बच्चे चॉकलेट खाते हैं, फास्ट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं और उसका कारण ये होता है कि शरीर के अंदर विष तत्व धीरे 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 इकट्ठे होने लगते हैं और बच्चा जो उसकी डेवलपिंग एज होती है, जो उसकी विकास की उम्र होती है, उस उम्र में वह बच्चा अक्सर बीमार रहने लगता है। छोटी छोटी बीमारियां उसको हमेशा घेरे रहती हैं और एक स्थिति ऐसी आती है कि शरीर की जो आंतरिक ऊर्जा है, शरीर की जो शक्ति है, वो उस बच्चे के जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, उनसे लड़ने में खर्च हो जाती है और उस बच्चे का स्वाभाविक जो विकास है वो बाधित हो जाता है। उस बच्चे का सही रूप से विकास नहीं हो पाता। बाहरी और आंतरिक दोनों स्तर, बाहरी रूप पर तो उसका लंबाई है, उसके शरीर की बाहर की मांसपेशियां हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस बच्चे के शरीर के आंतरिक अंग, जैसे उसकी आंखें, उसका लीवर, उसका पैंक्रियाज, उसका किडनी,
इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट प्रभावित होता है और ये अंग डेवलप तो होते हैं लेकिन उतने शक्तिशाली नहीं रह पाते जितने रहना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा इनके डेवलपमेंट में खर्च होना चाहिए वो ऊर्जा तो बच्चे की उन रोगों से लड़ने में खर्च हो गई जो रोग बच्चे के शरीर में विष तत्वों के इकट्ठे होने के कारण पैदा हुए। ये विष तत्व हवा के द्वारा, ये विजाती तत्व हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और किसी अंग विशेष में या रक्त में ये एकत्रित होकर बीमारियों को निमंत्रित करते हैं, बीमारियों को पैदा करते हैं। यहाँ एक तथ्य और स्पष्ट करना आवश्यक है। बच्चे को जब हम कोई बाजार की चीज खाने को देते हैं, उदाहरण के स्वरूप हमने एक पीले रंग की बर्फी का टुकड़ा दिया, एक बर्फी का पीस जिसमें पीला रंग पड़ा हुआ है, ये जब बच्चा सेवन करता है तो हमारा पाचन तंत्र बर्फी के अंदर जो पोषक तत्व हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन्स हैं, जो फैट है, उसको तो पचाने की कोशिश करता है, पचाता है, लेकिन जो केमिकल्स पड़े हैं, जो रंग पड़ा हुआ है, ये हमारे पाचन तंत्र में इसको पचाने का कोई प्रावधान नहीं है और ये पच नहीं सकता। जब ये रंग हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है तो ये शरीर के विभिन्न अंगों में ये एकत्रित होके ये विष के स्वरूप में बदल जाता है और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। और दुख की बात तो ये है कि हम बहुत से खाद्य पदार्थ अच्छा समझ के बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो अप्राकृतिक आहार बच्चों की सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनके अंदर विष तत्वों की, विजातीय तत्वों की, ऐसे तत्वों की जिनकी शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, अधिकता होती है। एक और बात बता दूं कि हम छेने वाला रसगुल्ला खाते हैं, एकदम अल्ट्रा वाइट आपको मिलेगा। आप घर में बना के देख लीजिए, 10 बार हाथ धो के बना लीजिए, अल्ट्रा वाइट आप नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल शुद्ध गाय का दूध लाके और 10 बार बर्तन धुल के, 10 बार अपने हाथ धुल के बनाइए तो भी वो मटमैले रंग का बनेगा। लेकिन जो ये बाजार से हम लाते हैं, जो बिल्कुल अल्ट्रा वाइट, देख के मन ललचा जाता है, बच्चों का तो ललचाएगा ही, बड़ों का भी ललचा जाता है। ये अल्ट्रा वाइट जो छेने का रसगुल्ला है, निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई रंग का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से अगर ये अल्ट्रा वाइट बने तो आप घर में बनाएंगे तो भी उसी रंग का बनना चाहिए, जबकि व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं। अब इसके जो रंग हैं, अब हमने तो अपने बच्चे को छेना खिलाया कि भाई ये तो प्राकृतिक चीज है, इसमें कोई गड़बड़ चीज नहीं है, सबसे सात्विक चीज है। लेकिन दुख का बात ये है कि उसमें भी विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्व मौजूद हैं जो उसको देखने में सुंदर बनाते हैं, देखने में सफेद बनाते हैं। इसी प्रकार से जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध होते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इनमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक तत्वों का, रंगों का, हानिकारक पदार्थों का
पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल होता है ताकि वो देखने में सुंदर लगे और उनकी बिक्री हो। लेकिन जब बच्चा इन रासायनिक तत्वों से, इन हानिकारक तत्वों से युक्त ऐसे आहार को सेवन करता है तो वह रासायनिक तत्व उसके पाचन तंत्र में जाकर के उसके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। धीरे धीरे बच्चे की भूख कम हो जाती है, उसकी पाचक ग्रंथियां, उसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियाज, इन पर पूरा असर होता है और बच्चा विभिन्न प्रकार की पेट की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। छोटा बच्चा जो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, जिसका पाचन शक्ति इतना तेज होना चाहिए कि अगर मिट्टी भी खिला दे तो वो हजम कर ले, तो भस्म कर दे, और वो बच्चा रोटी तक नहीं हजम कर पाता है, रोटी से जी चुराता है, पेट में दर्द की समस्या बताता है, भूख नहीं लगती है, खाना देख के भागता है। बच्चे को खिलाई जाती है उन औषधियों से, उसको कुछ समय के लिए तो लाभ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि 2 महीने 3 महीने बच्चा ठीक है, थोड़ी भूख भी बढ़ गई, उसकी सेहत भी थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही बातें, फिर से वही समस्याएं, फिर से बच्चे को इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आहार में तो संशोधन करना ही होगा। लेकिन अगर भुजंगासन का नियमित अभ्यास किया जाए तो पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा, लीवर इतना शक्तिशाली हो जाएगा, हमारा पैंक्रियाज पूरी तरह सशक्त होके अपना काम सुचारू रूप से करने लगेगा और उसका फल ये होगा कि बच्चे को पेट की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आहार की जब बात चली है तो एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि ज्यादातर अच्छे परिवारों के लोग, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं, वो गलती करेंगे तब तो स्वाभाविक है क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। मैं अभी उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित हैं, जो ज्ञानवान हैं। आप समोसा खाने जाते हैं, अच्छे परिवार के लोग समोसा या चाट खाने गए, दुकान से हम चाट खा रहे हैं, जिस ठेले से चाट खा रहे हैं, सड़क पर हजारों वाहन चल रहे हैं, बड़ी संख्या में टेम्पू चल रहे हैं, गर्दा उड़ रही है और धुआं उड़ रहा है, वो सब उसी आलू की टिकिया पर, चाट पर जमा हो रहा है। लेकिन हम पढ़े लिखे होकर भी, शिक्षित होकर भी अशिक्षित हैं, वही टिकिया जीभ के वशीभूत होके खा रहे। उस जो चाट वाला है उसको नहीं देखते हैं कि कितना गंदा कपड़ा वो इस्तेमाल कर रहा है उस तवे को पहुंचने में, कितने गंदे वो कपड़े खुद पहने हुए हैं। और जब यही गंदे रूप में जब आहार हमारे शरीर के अंदर आता है तो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के वायरस, विभिन्न प्रकार की फंगस जो शरीर को हानि पहुंचा सकती है, शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जो विभिन्न रोगों का कारण बनती है। तो मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी आहार अगर सेवन कर रहे हैं, चाट खा रहे हैं, अगर समोसा खा रहे हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा कि समोसे जहाँ पर बिक रहे हैं वहां पर हजारों सैकड़ों दोने ना पड़े हों, कुत्ते ना चाट रहे हों, वहां पर मक्खियां ना भिनभिना रही हो और वही समोसा आप खाएं। आप देख के खाइए, आहार के समय होश में रहिए ताकि आपके शरीर के अंदर विष तत्व इकट्ठे ना हो पाए, आपके शरीर के अंदर
विजातीय तत्व प्रवेश ही ना कर पाए शरीर के अंदर, ऐसे तत्व जिनकी शरीर को कोई जरूरत नहीं है, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, शरीर के आंतरिक अंगों को दुख देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं और शरीर को बीमार कर सकते हैं, ऐसे तत्वों का सेवन हमारे शरीर के अंदर ना हो, इस बात का, इस तत्व का ध्यान हमें हर पल हर समय रखना होगा। लेकिन सामाजिक जीवन में हम रहते हैं, हमें पानी हवा तो वही पीनी पड़ेगी जो समाज पी रहा है। ऐसे समय अगर परिवार का प्रत्येक सदस्य, मैं अभी बच्चों की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे के लिए तो आवश्यक है ही, मैं कहता हूँ परिवार का प्रत्येक सदस्य अगर 2 से 3 मिनट तक भुजंगासन का अभ्यास कर ले तो वो जल्दी अस्वस्थ नहीं होगा, क्योंकि जो नित्य दिनचर्या में विष तत्व, चाहे वो सांस के माध्यम से शरीर के अंदर गए हो, चाहे वो आहार के द्वारा गए हो और चाहे वो जल के द्वारा गए हो, उन सबको भुजंगासन बिल्कुल लठ मार के शरीर से बलपूर्वक बाहर निकाल देगा और शरीर को स्वच्छ कर देगा, निरोगी कर देगा, बिल्कुल शरीर को। उन लोगों के लिए भी बहुत लाभकारी आसन है जो लंबे समय से पेट को साफ करने के लिए लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चूरन खा रहे हैं, कोई चटनी खा रहे हैं, कोई दूसरे सिरप पी रहे हैं ताकि उनका पेट साफ होता रहे। भुजंगासन ऐसे रोगियों के लिए रामबाण लाभकारी है। ये पेट की आंतों में सड़ रहे मल को पूरी तरह सुगमता से बाहर निकाल देता है। साथ ही जिनकी बहुत गैस बन रही है और गैस से बुरी तरह परेशान है, उन अच्छा आसन है जो पेट की गैस से बहुत बुरी तरह परेशान, गैस उनके दिमाग पर चढ़ती है, शरीर पर चढ़ती है, उनका जीना दूभर कर दिया है जिनका, और गैस के कारण पेट फूलता है, भूख नहीं लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उन लोगों को बहुत लाभ पहुंचता है भुजंगासन के अभ्यास से। क्योंकि गैस पेट में बनती ही तब है जब आंतों में मल आंतों की दीवारों पर चिपका होता है और वो सड़ता है, और जब वो मल आंतों की दीवारों पर सड़ता है तो एक सड़ी हुई गैस बनती है जिसको वायु कहते हैं, गैस कहते हैं। और ये गैस जब शरीर के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ती है तो पीड़ित व्यक्ति को बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है, बहुत कष्ट देती है। भुजंगासन गैस की बीमारी, जो पेट के अंदर गैस बनती है और लोग दुनिया भर की टिकिया खाते हैं, सिरप पीते हैं, अरे ये भुजंगासन का जहाँ अभ्यास शुरू किया 1 हफ्ते के अंदर गैस का बनना बंद। क्योंकि आंतों की दीवारों पर जितना मल चिपका होता है पुराने से पुराना, उस मल को ये बिल्कुल कोमलता से के साथ धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल के आंतों से गला के और उसको आंतों को पूरी तरह साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है, और आंतों में कोई भी विकार नहीं रहने पाता। ये सही विधि है आसन की। आसन में इस प्रकार से शुरू करके समाप्त करना चाहिए। और एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे शुरू करते हैं और कैसे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से करेंगे बैठते हुए, और देखिए कैसे लेटते हैं। दोनों पैर के पंजे एड़ी मिला के रखते हैं और पंजे फ्लैट करके रखते हैं, पंजे सामने की तरफ, और दोनों हाथ कंधे की साइड में। ध्यान रखिए ये कंधा है, कंधे की साइड में, और नाभि से ऊपर वाले हिस्से को उठा देते हैं। इस आसन को भुजंगासन या सर्पासन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आसन है ये आसन। अब धीरे से वापस आएंगे। किस प्रकार से वापस आते हैं देखिए, इसी प्रकार से आसन से वापस आना चाहिए। अगर गलत ढंग से झटके के साथ करेंगे
तो नाभि टलने की संभावना